देखो बच्चों, आनुवंशिकता और जैव विकास में हमने पढ़ा था कि मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया आनुवंशिकता को जांचने के लिए। अब मेंडल ने ये भी कहा कि मटर के पौधे में कुछ लक्षण स्थूल रूप से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने विपर्सी लक्षणों वाले पौधे का संकरण कराया और पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की संतति का अध्ययन किया। कोई एक लक्षण लेके चले, उस लक्षण के हिसाब से उन्होंने दो अलग अलग पौधे लिए, जैसे एक बैंगनी फूल वाला, एक सफ़ेद फूल वाला। उसके बाद उन दोनों का संकरण कराया, मतलब मिलाया। ठीक है, और फिर जो नई संतान पैदा हुई उसको उन्होंने पहली पीढ़ी बोली। फिर उस पहली पीढ़ी के ही आपस में संकरण कराया, फिर दूसरी संतान पैदा हुई, उसको उन्होंने दूसरी पीढ़ी बोला। चलिए अब देखते हैं उन्होंने क्या किया था मेंडल का प्रयोग। मेंडल जिन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है, यहाँ लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा होगा बेटा। उन्होंने इसमें क्रॉसिंग प्रयोग करते हुए मेंडल ने देखा कि जो पिता पैतृक लक्षण मिश्रित नहीं थे। उदाहरण के लिए उन्होंने एक लंबा पौधा लिया, ये लीजिए एक लंबा पौधा ले लिया हमने। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ बेटा। उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और साथ में एक बोना पौधा लिया, जैसे कि दिखाई दे रहा है। लंबे पौधे और एक छोटे पौधे की संतति या तो लंबी थी या छोटी थी, कोई मीडियम आकार की नहीं थी। या तो उनसे जो पैदा हुए वो बच्चे सारी लंबे पौधे वाली संतान थी या सारे बुने पौधे वाले थे। कोई भी उनके पास मीडियम आकार वाला नहीं पैदा हुआ, मीडियम ऊंचाई तक। इस तरह अवलोकनों ने उन्हें और अधिक शोध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न लक्षणों वाले अलग अलग 30,000 पौधों के साथ कई प्रयोग किए। सोचो कितने सारे प्रैक्टिकल्स किए होंगे। अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ नियम निकाले। ठीक है, कुछ नियम उन्होंने बना दिए, क्योंकि वो नियम पहले पौधे पे भी हो रहा था, दूसरे 30,000 पौधों पे वो नियम लग रहे थे, तो उन्होंने उन्हें क्या बना दिया, नियम बना दिया। और वो नियम आज तक हम मानते आ रहे हैं। जैसे मैथ्स में आप सूत्र याद कर चुके हो ना, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x³ + y³ + 2xy होता है। ये आपके पास सूत्र बन गया, ये नियम आ गया आपके पास। ऐसे ही उन्होंने भी नियम बना दिए। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो वो है, यदि सफ़ेद फूलों के समयुग्मजी पौधे का संकरण समयुग्मजी बैंगनी पौधे वाले फूलों वाले पौधे के साथ किया जाए तो F1 पीढ़ी में परिणामी सभी पौधों में बैंगनी रंग के फूल प्राप्त होंगे। सफ़ेद और बैंगनी को मिला के पिंक फूल कहीं नहीं मिलेंगे। और जब इस F1 पीढ़ी में सभी बैंगनी फूलों को आपस में ही संकरण करा दिया जाए, स्वपरागण करा दिया जाए, तो F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे तो बैंगनी फूल मिलेंगे और एक पौधा सफ़ेद फूल का मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हमेशा 3:1 प्राप्त होगा यदि हम एक लक्षण की बात करें। देखो, बैंगनी पौधा और सफ़ेद फूल वाला पौधा इसने यूज़ किया, आपको पत्ते पे दिखाई दे रहा है, ये बैंगनी रंग है और ये सफ़ेद रंग है। दोनों को मिलाया, आपस में संकरण कराया, तो नया पौधा जो पैदा हुआ है ना, दोनों बीज की क्वालिटीज़ को मिला के उन्होंने जो नया पौधा बनाया, कैसे बनाया होगा, इसके ऊपर पर परागण कराया होगा। सफ़ेद फूल के परागकण इसके वर्तिकाग्र पे गए होंगे और उसके बाद निषेचन हुआ होगा, तो नई पीढ़ी जो पैदा हुई वो सारी ही बैंगनी रंग के पौधों की हुई। सारी मटर जो पैदा हुई सबसे बैंगनी रंग के फूल ही पैदा हुए सब पौधों से। उसके बाद उन्होंने उन बैंगनी रंग के, ये मान लो बैंगनी रंग का पौधा था, बैंगनी रंग के इस पे फूल आ रहे थे, इसी के फूलों का आपस में क्या करा दिया, उसने स्वपरागण कराया। तब क्या पाया कि 3 पौधे तो बैंगनी रंग के फूल वाले पैदा हुए और एक पौधा जो है सफ़ेद रंग के फूल वाला पैदा हुआ। जबकि कौन से यूज़ किए थे, इसने बैंगनी रंग के फूल यूज़ किए थे, पौधे यूज़ किए थे। ठीक है, सफ़ेद फूल वाला तो इसकी और पीढ़ी से भी आगे वाली पीढ़ी में था।
तो ये बात समझ में आई हमें। क्या समझ में आया? समयुग्मजी लेंगे मतलब अगर उसने पर्पल कलर का पौधा कैपिटल पी से दिखाया है और वाइट कलर का पौधा स्मॉल पी से दिखाया है तो क्या होगा? पर्पल कलर कैपिटल पी और सफ़ेद रंग का पौधा स्मॉल पी, इन दोनों का आपस में इसने क्या कराया बेटा? संकरण कराया। तो नई पीढ़ी कैसा पैदा हुई? कैपिटल पी स्मॉल पी वाली। ठीक है, ये स्मॉल पी है। उसके बाद इसमें जो F1 पीढ़ी इसकी बनी, इसमें ही स्वपरागण कराया तो उसने क्या पाया? उसने पाया, देखो पहले उसने बड़ा पी और छोटा पी यूज़ किया सफ़ेद फूल के लिए और बड़ा पी यूज़ किया पर्पल बैंगनी रंग के फूल के लिए। उसके बाद इन दोनों से संकरण कराया तो नई पीढ़ी कैसी पैदा हुई? पर्पल रंग के फूल वाली पैदा हुई, बैंगनी रंग के फूल वाली मतलब कैपिटल पी वाली। जब इनका आपस में संकरण कराया ऐसी दो बच्चे पैदा हुए होंगे, सोचो 4 हुए होंगे ना। हाँ, उसके बाद इनका आपस में संकरण कराया तो उसने क्या पाया? ये आपको आता है सबको। कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी वाले पौधे 2 पौधे लिए, उनका संकरण कराया तो उसने पाया कि इसके पास कैपिटल पी वाले 3 पैदा हुए और स्मॉल पी वाला एक ही पैदा हुआ, जबकि कैपिटल पी स्मॉल पी और यहाँ पे दोनों कैपिटल पी 3:1 में पाया। अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप मतलब देखने में जो दिखाई दे रहे थे वो सारे कैसे दिखाई दे रहे थे बेटा? वो सारे ही हमें 3 पर्पल कलर के फूल वाले और 1 सफ़ेद रंग के फूल वाला दिखाई दिया। जबकि जीनोटाइप की बात करते हैं तो एक ऐसा पैदा होगा कैपिटल पी वाला मतलब प्योर पर्पल, और जो 2 पैदा हुए ये दोनों कैसे पैदा हुए? एक बड़ा पी का एक स्मॉल पी और साथ में छोटे पी का एक। तो इसका मतलब जीनोटाइप 1:2:1 में होगा, फिनोटाइप 3:1 में होगा। समझ आ गया होगा अच्छे से? फिर भी चलो दोबारा बता देती हूँ, एक बार ध्यान से देखो। अगर बैंगनी फूल ये है और बैंगनी फूल ये है और सफ़ेद फूल जो है वो छोटे पी से दिखाया, दोनों को आपस में संकरण कराया। जब संकरण कराया तब हमने पाया एक बड़ा पी और एक छोटा पी, एक बड़ा पी और एक छोटा पी, इस तरह की संतान पैदा हुई। जब इन दोनों संतान का आपस में संकरण कराया तो उसने क्या पाया? स्वपरागण के बाद या इस फूल के, इसके अंदर बहुत सारे फूल थे, उनमें से एक फूल का दूसरे फूल के साथ संकरण कराया तो उसने क्या पाया कि कैपिटल पी इससे जुड़ा, ये वाला कैपिटल पी फिर स्मॉल पी से जुड़ा, फिर ये स्मॉल पी कैपिटल पी से जुड़ा और ये दोनों स्मॉल पी इकट्ठे जुड़े तो उसने पाया 1 2 3 4 इस तरह की संतान पैदा हुई। जिसमें बड़ा पी है वो सारे के सारे बैंगनी रंग के फूल होंगे। ये तीनों कैसे हो गए? इसका मतलब बैंगनी रंग के फूल। इसमें बड़ा पी नहीं है तो ये सफ़ेद रंग का फूल पैदा हुआ। तो उसको ये समझ में आया कि 3 बैंगनी पैदा होंगे और एक सफ़ेद रंग का फूल पैदा होगा। इस हिसाब से उसने 2 नियम दे दिए। एक है प्रभुत्व का नियम। प्रभुत्व मतलब मैंने ये कहा कि अगर कैपिटल पी और स्मॉल पी ऐसे युग्मक बने हैं, ऐसे युग्मनज हैं, ये विषम युग्मजी है तो इसके अंदर कैपिटल पी जिस भी रंग का है वही रंग का फूल पैदा होगा। मतलब कैपिटल पी मतलब यहाँ पर्पल था, बैंगनी था तो बैंगनी रंग का फूल बना। स्मॉल पी का कोई गुण उसमें दिखाई नहीं दिया, वो तो उसकी अगली पीढ़ी में दिखाई देगा। तो यही है इसका प्रभुत्व का नियम। मेंडल के प्रभुत्व के नियम के अनुसार यदि एक विषम युग्मजी में एक लक्षण दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति को छिपा देता है, अतः प्रभावी लक्षण अपनी अभिव्यक्ति करता है किंतु अप्रभावी लक्षण चुपचाप बैठा रहता है और वो अगली पीढ़ी में चला जाता है।
यह अप्रभावी लक्षण अपने आप को केवल समयुग्मजी स्थिति में ही व्यक्त कर पाएगा, अकेला ये व्यक्त अपने आप को नहीं कर पाएगा। प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं? वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त करता है, दिखाई देता है, वो प्रभावी लक्षण है। जैसे गोल बीज, अगर एक झुर्रीदार बीज है, गोल बीज है, तो गोल बीज अपने आप का प्रभाव पहले डालेगा। बैंगनी रंग के फूल और सफ़ेद रंग के फूल में बैंगनी रंग का फूल जो है अपना प्रभाव ज़्यादा डालेगा। अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं? ऐसे लक्षण जो प्रभावी अलील की उपस्थिति में छिपा हुआ बैठा रहता है और अपने आप को केवल समयुग्मजी स्थिति में ही व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए झुर्रीदार बीज, सफ़ेद रंग का फूल, ये अपने आप को सिर्फ बाद में पीढ़ी में दिखाएगा, पहली पीढ़ी में तो दिखाई नहीं पा रहा। अगला है पृथक्करण का नियम, एक संकर क्रॉस, जो अभी हमने बनाया था पीछे। यह नियम बताता है कि युग्मक के निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी मतलब अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक युग्मक में केवल एक युग्म विकल्पी उपस्थित रहता है। देखो, पृथक्करण का नियम कुछ इस तरह से है, ये बता रहा है। ये दो युग्मक हैं बेटा, दिखाई दे रहा है ना, दो युग्मजी है, ये विषम युग्मजी है, लेकिन दोनों ही अलील अलग अलग हो गए। देखो, कैपिटल P स्मॉल p से अलग हो गया है ना। यही है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम एक संकर क्रॉस के लिए बता रहा है क्या? युग्मक के निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक युग्मक में केवल एक युग्म विकल्पी उपस्थित रहता है, एक अलील ही उपस्थित रहता है। मेंडल ने इस नियम को यह देखने के बाद प्रतिपादित किया जब उन्होंने देखा कि दो विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे में संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए। F1 पीढ़ी का जब स्वपरागण कराया गया तब F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कैसे दिखाई दिए? 3 लक्षण, 3 पौधे तो प्रभावी लक्षण वाले दिखे और एक पौधा कैसा दिखाई दिया? अप्रभावी। मतलब अनुपात इसका 3:1 रहा। हो सकता है 30 होते और हो सकता है दूसरे वाला 10 होता। 10 पौधे ऐसे होते, 10 30 ऐसे होते, मतलब अनुपात हमेशा 3:1 का ही रहेगा। चलिए एक बार क्वेश्चन आंसर पे देख लेते हैं बेटा। प्रभावी और अप्रभावी युग्म विकल्पी अलील क्या हैं? प्रभावी ऐसे हैं जो अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। ऐसे युग्मक जिनका प्रभाव F1 पीढ़ी में या ऐसे लक्षण जिनका प्रभाव F1 पीढ़ी में दिखाई दे रहा है वो प्रभावी है। अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते जबकि F2 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। पृथक्करण के नियम को दर्शाने वाले एक संकर क्रॉस का एक रेखा चित्र खींचिए। मतलब ये आपसे ये वाला रेखा चित्र मांग रहा है। ये याद नहीं रहे तो बड़ा पौधा और छोटे पौधे बोने पौधे का ले लेना बेटा, वो भी दिखाई देगा आराम से। वो मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगी, अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं बस। अच्छे से दोनों वीडियो समझना आज की, और फिर हम आगे चलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है। दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो को भेज दो जिससे कि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें।